उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर एक ऐसे महाघोटाले का पर्दाफाश हुआ है जिसने सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दलालों के एक शातिर सिंडिकेट ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नियमों को ताक पर रखकर करीब 4500 से अधिक अवैध ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इस पूरे खेल में चौंकाने वाली बात यह है कि आवेदकों की बैकलॉग एंट्री सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा और सियांग जैसे जिलों में दिखाई गई है और उसके बाद बस्ती में पता परिवर्तन या रिन्यूअल का खेल दिखाकर स्थायी लाइसेंस जारी कर दिया गया। इस प्रक्रिया में न तो आवेदकों का ड्राइविंग टेस्ट लिया गया था और न ही लर्नर लाइसेंस की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया गया था। सूत्रों के अनुसार इस सिंडिकेट ने प्रत्येक आवेदक से लगभग 10,000 रुपये वसूले, जिससे यह घोटाला करीब 4.75 करोड़ रुपए के अवैध कारोबार तक जा पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया कि मिर्जापुर, कुशीनगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर जैसे अन्य जिलों के लोग भी इस फर्जीवाड़े के जरिए बस्ती में लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे। यह रैकेट न केवल भ्रष्टाचार का नमूना है बल्कि सड़क पर चलने वाले आम लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि बिना किसी प्रशिक्षण या टेस्ट के अवैध तरीके से लाइसेंस धारक सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी फरुद्दीन ने बताया कि संदिग्ध पाए गए सभी ड्राइविंग लाइसेंस को फिलहाल पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। विभाग पिछले 6 महीनों के रिकॉर्ड का सत्यापन कर रहा है और बाहरी राज्यों से बैकलॉग एंट्री कराने वाले सभी लाइसेंसों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि विवरण गलत पाए जाने पर इन सभी लाइसेंसों को निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विभाग ने 5 करोड़ की अवैध वसूली के दावों को फिलहाल निराधार बताया है। जी, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली है कि कुछ लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस का बैकलॉग एंट्री जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में कराने के उपरांत उसका पता परिवर्तन या रिन्यूअल का कार्य बस्ती में कराते थे। तो इस संबंध में जो समाचार पत्र में 8 जो ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं उनकी हमने जांच कराई है, तो उनकी बैकलॉग एंट्री अरुणाचल प्रदेश की पाई गई है। फिलहाल उनको इन सभी 8 ड्राइविंग लाइसेंस को पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और इनके विवरण की जांच की जो सत्यापन की जो कार्रवाई है वो विशेष विभाग से हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में इस प्रकार के जितने भी जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हुए हैं और जो जिनका पता परिवर्तन अंकित हुआ है और उनका बैकलॉग फीडिंग अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य से हुई है उनका भी हम सत्यापन करा रहे हैं। विवरण मिलने के बाद अगर वो सही पाए नहीं जाते हैं या फर्जी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। आसपास के जनपदों में भी ये आसपास के जनपदों में भी लोग बनवाए हैं इसमें ड्राइविंग लाइसेंस। आसपास के जनपदों की फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने संभाग के सभी जनपदों का भी जो है जांच करवा लेंगे। अगर किसी गैर राज्य का बना हुआ है या अरुणाचल प्रदेश राज्य का हुआ और उसका विवरण सत्यापित नहीं है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितनी संख्या इसकी लाइसेंस की होगी, कुछ जानकारी? अभी तो फिलहाल 8 की जो जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से मिली है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और उसके अलावा हम अपने स्तर से भी सूची निकाल रहे हैं, तैयार करा रहे हैं। जितने भी बैकलॉग एंट्री गैर राज्य में हुई है, विवरण अगर उसके सत्यापित नहीं होते हैं, फर्जी साबित होता है तो उसके विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्रवाई करें। कितने पैसे के इसमें टोटल जो नहीं, इसमें अगर इस तरह का कोई जानकारी के बाद अगर कोई इस तरह की सूचना मिलती है कि विवरण उसके सही नहीं थे तो इसमें राजस्व क्षति कोई नहीं है, केवल एक अनियमितता है। उस अनियमितता जिसने भी की है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस का निरस्तीकरण की कार्रवाई। लगभग 5 करोड़ की बात सामने आ रही है। नहीं, वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी ड्राइविंग लाइसेंस की जो फीस है जारी करने की वो ऑनलाइन ही जमा हो जाती है और केवल एक अनियमितता का मामला है। अनियमित तरीके से अगर किसी ने गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है, उसका नवीनीकरण कराया है, फर्जी पाया जाता है तो उसका निरस्तीकरण किया जाता है। सर, लाइसेंस लेने वाला आरोप मतलब उसमें गलत है या फिर जो किसी और की गलती से पाई है? अब इसको जांच कराएंगे और किसी भी स्तर से, जैसे वहाँ पर उसकी एंट्री नहीं भी होगी अरुणाचल प्रदेश में जैसा बताया जा रहा है, तो वहाँ से विवरण सत्यापित होकर आएंगे। जैसा सूचना प्राप्त होगी, जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहाँ से लग रहा था, चूक कहाँ से हुई? विभाग से हुई या कहीं
कोई बीच से कहीं वो आपका जो है पासवर्ड या इस तरह से कोई, जैसे इस समय बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एआई के जरिए ये पूरा? नहीं, इस एआई का मामला नहीं है, केवल एक सिंपल सा बैकलॉग एंट्री का मामला है और उसके संबंध में विभाग भी प्रयासरत है। अभी एक निर्देश भी जारी हुआ है कि अभी भविष्य में बैकलॉग एंट्री उसी जनपद के से की जाएगी जिस जनपद का ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि जो दूसरे जनपदों से या दूसरे राज्यों से जो बैकलॉग एंट्री वाला जो कार्य है उस पर रोक लगाने की प्रक्रिया है।